क्यूरियसली एजुकेशन के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 22 अगस्त 2022 है। मोर देन 15 रशियन बैंक्स आर डिस्कसिंग विद इंडियन लेंडर्स। 15 से भी ज़्यादा रशियन बैंक्स जो हैं वो भारतीय बैंक्स के साथ एडवांस टॉक्स में हैं। किस चीज़ को लेकर? इस चीज़ को लेकर के दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल बिजनेस हैं उनको हम रिस्पेक्टिव लोकल करेंसीज में कंडक्ट करें। यानी कि अगर रशिया से कोई चीज़ भारत खरीदेगा तो भारत रशिया को क्या देगा? रूबेल, जो रशिया की करेंसी है। और अगर रशिया कोई चीज़ जो है वो भारत से खरीदेगा तो रशिया जो है वो भारत को इंडियन रुपी में पेमेंट करेगा। तो ये पेमेंट जो है ये स्मूथली हो जाए, इसको लेकर 15 से भी ज़्यादा रशियन बैंक्स भारत के अलग अलग बैंक्स के साथ एडवांस टॉक्स में है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये करने की ज़रूरत क्यों है? वी नो कि बहुत सारी बैंक्स और बहुत सारी चीज़ों पर यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं। तो अगर यूएस डॉलर की जगह पर रुबेल और रुपी में ट्रेड किया जाता है तो ये जो ट्रेड पर एक प्रकार का सैंक्शन लगाया है रशिया पर, ये चीज़ जो है इसको हम बाईपास कर पाएंगे। हम यानी कि दोनों देश जो हैं वो बाईपास कर पाएंगे। और ये भी बातचीत चल रही है कि दोनों जो हैं रुपी और रुबेल को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंज रेट जो है इसका फ्रेमवर्क भी तय करेंगे, ताकि जो रुपी और रुबेल में अप डाउन हो रहे हैं उसको डे टू डे अपडेट किया जा सके। पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक, जेंट बैंक, टेटसोट्स बैंक, ये सारी बैंक जो हैं वो भारत की बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूसीओ बैंक के साथ डिस्कशन कर रही हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि आईबीए जो हैं ये बातचीत जो है इसको फैसिलिटेट कर रहा है। और इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईईटीओ ये लोकल कंपनीज को बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन करवाने में मदद कर रहा है। Banks and the respective regulators are considering setting up a customized common reference exchange rate. एक नया customized common रेफरेंस एक्सचेंज रेट जो है वो तय किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। जनरली क्या होता है कि किसी कोई जो करेंसी है, फॉर एग्जांपल रुपी एंड रूबेल का केस ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी है तो उसको देखने के लिए यूएस डॉलर के सामने रुपी की वैल्यू कितनी है और यूएस डॉलर के सामने रशिया की वैल्यू कितनी है, इस प्रकार से फिर रशिया रुपये और रूबेल जो है उसको नापा जाता है। लेकिन यहाँ पर अब यूएस डॉलर जो है उसको बाईपास किया जा रहा है डायरेक्टली। रुपी और रूबेल जो है वो एक दूसरा, ये यूएस डॉलर जो है इसको बाईपास किया जा रहा है और रुपये और रूबेल जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाएंगे। तो एक नया तरीका जो है यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश जो है वो बैंक्स कर रही, दोनों देशों की बैंक्स, भारत की और रशिया की। इसके साथ एक आपके लिए प्रश्न है दोस्तों कि वोस्त्रो अकाउंट जो है इसका मतलब क्या होता है? कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था। जिन स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को देखा है, अच्छी तरीके से समझा है और रिवाइज़ किया तो उनको याद होगा। नहीं याद है तो फाइंड इट आउट, इसका आंसर ढूंढिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ए वोस्त्रो अकाउंट। रही बात इंडिया और रशिया के ट्रेड की, तो जून 2022 में भारत ने 4.23 बिलियन डॉलर की आइटम्स जो हैं ये रशिया से ख़रीदी हैं। और पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 7 गुना ज़्यादा हैं। हमने 3.02 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ ऑयल ख़रीदा है, विच अकाउंट्स फॉर 71% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया। वे सारी कंपनीज जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में इन्वॉल्व हैं, तो इन सारी कंपनीज़ को अब प्रॉपर अपने जो डायरेक्टर्स हैं और अपने जो टॉप बॉसेस हैं तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करेगी तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ लगाई जाएगी। ये बात अशोक कुमार गुप्ता साहब जो सीसीआई के चेयरमैन हैं उन्होंने ये बात बताई, चेयरपर्सन है, उन्होंने ये बात बताई है। और द प्रोविजंस इन द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 for faster approval for mergers and acquisition will work on a trust based system। ये जो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 है उसमें एक नई चीज़ है कि ये सारी मर्जर्स और एक्विजिशन और जो इन्फॉर्मेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पर चलेगी। यानी कि सरकार जो है वो ये विश्वास रखेगी कि कंपनीज जो है उनको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ट्रस्ट जो है वो किया जाएगा। और इसी चीज़ का अमेंडमेंट जो है वो भी किया गया। एक और बदलाव जो है वो किया गया वो ये है कि ओवरऑल टाइम जो है तो इसको
पहले 210 डेज़ था, अब ये 150 डेज़ किया गया है। और इसके साथ जो वॉचडॉग हैं यानी कि सीसीआई जो हैं, तो उनका प्राइमा फेसी ओपिनियन जो है ये 20 दिनों के अंदर सीसीआई को दे देना है। तो ये कुछ बदलाव जो हैं वो नए बिल में किए गए हैं। The bill also proposes to capture overseas M&A mergers and acquisitions by introducing a new mandatory conditions for filing notification with CCI। ये नया बिल जो है तो इसमें ये भी है कि अगर आप ओवरसीज mergers and acquisition करते हैं और आपके ऑपरेशंस लेट्स से भारत में भी हैं, तो फिर आपको ये चीज़ जो है वो CCI को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। ऐसी कोई भी डील जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा होती है तो ये सारी चीज़ें आपको CCI को देनी पड़ेगी। और जो नाम आप दे रहे हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें भी डिटेल्स जो हैं वो सही होनी चाहिए। गलत डिटेल्स पर पेनल्टीज होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़, इंडिया और UAE अब मिलकर दूसरे देशों में प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्टिंग जो है दैट इज़ फ्रॉम अफ्रीका का एक देश है तांजानिया। अब देखिए, अफ्रीका में भारत तो लंबे समय से, दशकों से अफ्रीका की मार्केट में भारत प्रेजेंट है। अब UAE धीरे धीरे अपनी फुटप्रिंट जो है वो अफ्रीका में एक्सपांड कर रहा है। और लास्ट वीक जॉइंट स्टेटमेंट, बेसिकली एक जॉइंट डेलीगेशन, इंडिया और UAE का हेल्थ केयर डेलीगेशन जो है वो तांजानिया गया। और तांजानिया जो है सबसे ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट अगर अफ्रीका में किसी देश को हेल्थ केयर में दी है भारत ने, तो दैट इज़ तांजानिया। और यहाँ पर ये जॉइंट डेलीगेशन इसलिए गया ताकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए। और ये कोलैबोरेटिव नेचर का जो इंडिया और UAE का जो कोलैबोरेटिव जॉइंट प्रोजेक्ट होगा इन देशों में, तो हेल्थ केयर सेक्टर में तांजानिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। और इन ऑपरेशंस में, इन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व जो इंडिया की कंपनीज़ हैं और UAE की कंपनीज़ हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, एक नई मार्केट उनको मिलेगी। राइट, फरवरी की बात है, 18 फरवरी 2022 की बात है, जब इंडिया और UAE का जो विजन स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया था। उस टाइम पर जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और अबू धाबी क्राउन प्रिंस जो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो उस टाइम पर जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा था, द लीडर्स ऑल्सो एग्रीड टू कोलैबोरेट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इन अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज़। जो गरीब देश हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड देश हैं, तो इन देशों में मिलकर इंडिया और UAE जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये 18 फरवरी को ही डिसाइड किया गया था। तो अब इसकी स्टार्टिंग जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। गवर्नमेंट जो है ये ड्रोन के प्रोक्योरमेंट यानी कि ख़रीदना, तो इसकी ख़रीदारी जो है तो इसको लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बना रही हैं। राइट, और ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और इसके पीछे मेन आइडिया जो है वो ये हैं कि ड्रोन्स जो हैं, क्या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ड्रोन्स ख़रीदने चाहिए, अगर ख़रीदने चाहिए तो उनको इक्विपमेंट के तौर पर देखा जाएगा, सर्विस के तौर पर देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होगी। बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिशियल्स जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, रेलवेज़, एग्रीकल्चर, पंचायती राज, नीति आयोग, ये सारे जो अलग अलग ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने ड्रोन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ डिस्कशन की और क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में एक रिव्यू लिया गया। अभी ड्रोन की मार्केट जो है वो 80 करोड़ के आसपास है, लेकिन सरकार का मानना यह है कि आने वाले 4 सालों के अंदर 2026 तक ड्रोन की मार्केट जो है वो 12,000 से लेकर 15,000 करोड़ की हो सकती है। और कैपेबिलिटी, कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस का एक फाइन बैलेंस लेकर जो है वो सरकार इसमें आगे बढ़ना चाहती है। और प्रॉपर पॉलिसी होगी तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगा और उतना ही ज़्यादा ड्रोन का प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर होगा, उतनी ज़्यादा उसकी सप्लाई होगी, डिमांड होगी। और इंडिया जो है वो ड्रोन को यूज़ करने वाला, ज़्यादा केसेस में यूज़ करने वाला, कमर्शियल पर्पस के लिए फ्रीली यूज़ करने वाला एक देश जो है उसके क्लब में एंटर हो जाएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।